हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से अपने कतरन का जो पिटारा है वो मैंने खोल के रखा है। तो आज मैं इन कतरन से फिर से कुछ नया बनाने का सोच रही हूँ। तो मैंने ये डोरमेट बनाने का सोचा है, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है ये एक बोरी, ये चावल की बोरी थी जिसे मैंने यूज़ करने का सोचा है। और इसके लिए मैंने इस पर कतरन के जो पीसेस है उस पर मैंने ये 5x5 का एक स्क्वायर कार्टून का पीस लिया है। और ये जितने भी अब कपड़े हैं इसे मैं इसे इस तरह से काट कर हटा कर लूँगी। इसे मैंने इसे इस शेप में काटना है और मुझे इतने पीसेस चाहिए कि ये इस तरह से जो सारे पीसेस है वो इस पर आ जाए। ये जो है मेरा डोरमेट का जो शेप है, ये टोटल मेरे इसने लंबाई रखी है 28 इंच की मैंने चौड़ाई लंबाई रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 17 इंच की। तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे इसे कर सकते हैं। और तो चलिए हम जल्दी से इसकी कटिंग काट लेते हैं और फिर आपको आगे बताते हैं कि इसे हमें किस तरह से यूज़ करना है। इसके अलावा मेरे पास कुछ इस तरह से और भी फैब्रिक रखे हुए हैं, और तो मैं इन सारे फैब्रिक का यूज़ इसमें करना चाहूँगी। तो देखते हैं चलिए कैसे बनता है ये। अब हम इसके लिए यूज़ करेंगे हम ये पुराना टी शर्ट। ये टी शर्ट पुराना हो चुका है, अभी यूज़ में मैंने ये जो बोरी लिया है, प्लास्टिक की बोरी है, इसे मैं इस तरह से ऊपर बिछा दूँगी। और इसके इस पर मैं इस तरह से पिन लगा दूँगी। ये मैंने इसके साइड पे सिलाई लगा ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो मैं काट के इसे निकाल दूँगी। गया। अब हम जो हमने पीसेस काटे हैं 5x5 के, वो मैं इस पर वो हमें इस पे लगाना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से लगाना है। इस तरह से रखते जाएंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि एक जैसे कलर एक साथ ना आए। सेंटर पे हम एक पिन लगा देंगे ताकि ये हिले डुले नहीं। देखिए मैंने इस पे सारे बिछा के रख दिए हैं और मैंने सारे पे पिन लगा ली है। अब हम इस पर इस तरह से जिग जैक वाला स्टिचिंग करेंगे। और अगर आपके पास जिग जैक वाली स्टिचिंग नहीं है तो आप इस पर ग्लू गन या फिर फेविकॉल से भी आप इसे पहले स्टिक कर सकते हैं। स्टिक करके फिर आप उस पर आगे की सिलाई कर सकते हैं। तो आपको जैसा आपको सूटेबल लगे आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे एक जिग जैक इस तरह से जिग जैक वाला स्टिचिंग करूँगी ताकि ये दोनों पैटर्न जो है वो कवर हो जाए। तो चलिए मैं जिग जैक वाला स्टिचिंग करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ये कैसा है। ठीक है दोस्तों, मैंने ये सारे इस तरह से जिग जैक वाली स्टिचिंग कर ली है। ये इसलिए है ताकि ये दोनों जो पार्ट है ये आपस में कवर हो जाए और ये एक जगह से अपनी जगह से हिले नहीं, बस ये इसलिए है। अब इसके ऊपर में हमें थोड़ी फिनिशिंग के लिए हमें और पट्टी लगानी है। इससे पहले हम ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर का जितना भी ये पार्ट एक्स्ट्रा है वो सारे पार्ट हम काट के निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये बराबर कट गई है। अब हम इसके लिए ये हमारे पास एक फैब्रिक है, इसका हम 2 इंच का पट्टी काटेंगे। तो चलिए पट्टी काट के हम रेडी करते हैं और बताते हैं आपको इसे आगे किस तरह से तैयार करना है। यहाँ सारी काट के मैंने रेडी कर ली है। ये पट्टी इस तरह से है और चलिए आगे देखते हैं किस तरह से हमें इस पर सिलाई करना है। ये हमारा जो है डोरमेट है, इस पर हम सबसे पहले एक कॉर्नर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह का फिर इसे इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इसे एक अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए ऐसे फिर से हम इसे ऊपर से एक टॉप सिलाई लगाएंगे।
तरह से मैंने इस पर स्टिच लगा दिया और अब इसी तरह से सेम ये हर लाइन पे लगाएंगे। दोस्तों ये हमने 2 लाइन बना के कंप्लीट कर ली है। चलिए हम इसी तरह से ये वाली रो और फिर सेम उसी तरह से ये वाली रो पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने इस पे क्रॉस पट्टी सारी लगा ली है। अब इसका जो कॉर्नर है इस पर भी हमें सेम इसी तरह पट्टी लगाना है, लेकिन इससे पहले ये हमारा जो है बहुत पतला है और इस तरफ पे ये सिलाई आ रहा है, तो इस तरफ भी हमने एक मोटा एक फैब्रिक इस पे डालना है और उसके बाद फिर हम इस पर इस तरह से क्रॉस पट्टी लगाएंगे। देखिए दोस्तों ये डोरमेट बन के रेडी है। इसके पीछे में मैंने ये एक कपड़ा और लगा दिया है और ये सामने से इस तरह से दिख रहा है। तो आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइए और इसी तरह से अपनी जो भी वेस्ट कतरन के कपड़े हैं उसे आप अलग अलग तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसी तरह और भी नए आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए।